पहाड़ी जो क्षेत्र है उस पे जैसे आपका केदारनाथ धाम हो गया, उसे सबसे पावन माना गया है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहाँ मन लग जाए, और सबसे उत्तम स्थान वही कहा जाएगा जहाँ आपका मन लग जाए और आप ईश्वर की भक्ति भजन करते रहें। ठीक है, यहाँ तक देश का वर्णन बताया गया है, यानी यह आपका देश बताया गया है। अब काल के तारतम्य बता रहे हैं हम आपको कि क्या है काल का जो है तारतम्य, यानी तारनहार जिसे कहते हैं, जहाँ से इंसान तर जाए, जिसकी मुक्ति मिल जाए। जैसे सतयुग में यज्ञ और दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते थे, ऐसा ही जानना चाहिए। जब सतयुग में लोग यज्ञ भी करते थे, दान भी करते थे, कर्म पूर्ण करते थे। जैसे आप महाभारत में युधिष्ठिर को देखिए, अनेक कर्म दान किए थे, ठीक है, उदाहरण के रूप में। तो ऐसे पूर्ण फल देने वाले थे सतयुग में, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल प्राप्त होती थी इन सब चीज़ों के करने से, ऐसे कही गई है। और कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला कहा गया है। और विद्वान ब्राह्मणों फिर कहते हैं सूत जी कि हे विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला कहा गया है। इसको इस प्रकार जानना चाहिए। इससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विषुव नामक योग से किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के 3 अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विषुव से भी 10 गुना माना गया है। इससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में, और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व बताया गया है। जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो उस समय पूजा पाठ करते हैं, तो उसका आपको 10 गुना फल मिलता है। सभी पूजा पाठ तीर्थ यात्रा जब करते हैं